जय माई की, हर हर महादेव। आज सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल सात्विक माँ काली साधना में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको माँ काली या माँ दुर्गा की चालीसा करने की संपूर्ण विधि बहुत सरल तरीके से बताऊंगा। आइए हम विधि को जानते हैं। सर्वप्रथम हम वस्त्र के बारे में जानते हैं। आप सभी को माँ काली या माँ दुर्गा की चालीसा सिद्ध करने के लिए जो वस्त्र पहनना है साधना काल में, वो वस्त्र लाल वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र होने चाहिए और साथ ही आपको वही वस्त्र पूरे साधना काल में पहनना है। आपके वे वस्त्र कोई स्पर्श ना करे। कब से शुरुआत करें? माँ काली या माँ दुर्गा की चालीसा सिद्ध करने के लिए शुरुआत आप अष्टमी तिथि से की जा सकती है। नवरात्रि में 9 दिन का अनुष्ठान भी कर सकते हैं। समय अवधि साधना की उत्तम अवधि 41 दिन की है। अगर आप 41 दिन नहीं कर सकते हैं तो 31 दिन या 21 दिन या 11 दिन तक कर सकते हैं। 11 दिन से कम नहीं होनी चाहिए। दिशा, आप दक्षिण दिशा से बचें और आप किसी भी दिशा में बैठ सकते हैं, बस आपको दक्षिण दिशा में नहीं बैठना है। साधना काल में आप ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। शारीरिक व मानसिक स्थिरता भी रखें। मदिरा, नशा, अनावश्यक झगड़ा से बचें। आप रोज़ एक निर्धारित समय पर बैठें। ब्रह्म मुहूर्त में या मध्य रात्रि में बैठें। आप माँ के सभी भक्तों को मध्य रात्रि में बैठना ही अति उत्तम माना जाता है। यदि संभव हो तो आप साधना के पहले स्नान कर लें और फिर आप अपने आसन पर, इसमें आपका आसन लाल आसन होना चाहिए। आप अपने आसन पर समक्ष आसन के ऊपर बैठकर आप आचमन सभी नित्य क्रियाएं कर सर्वप्रथम आप संकल्प बोलें कि मैं अपना नाम, अपना गोत्र, अपने पिता का नाम जैसे संकल्प लिया जाता है उसी प्रकार संकल्प लेकर आप कि माँ आज से मैं आपकी चालीसा 41 दिन तक निस्वार्थ भाव से करूँगा। माँ मुझे अब सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाएं। आप विधि जानते हैं। आप दोहे से लेके अंतिम दोहे तक चालीसा का पूरा पाठ 41 बार दोहराएं। 41 बार से ज़्यादा करना उत्तम है। कम से कम 41 बार होना ही चाहिए। यदि आप गिनती रखना चाहते हैं तो आप लौंग या चावल की गिनती रखकर हर पाठ के बाद एक पात्र में रखते जाएं। यदि संभव हो तो आप हर एक पाठ के बाद एक गुलाब का फूल या गुलाब की एक पंखुड़ियाँ भी चढ़ाएं, जिससे यह साधन अत्यंत फलीभूत होगी। यदि आप चालीसा को आप प्रिंट आउट निकलवा कर उसको प्रिंट आउट का पूजन तिलक करके उसको उसी से पाठ करेंगे तो यह अत्यंत लाभकारी होगा। ध्यान दें, यदि बीच में आपकी साधना काल में शनिवार आता है तो आप संभवतः माँ काली के मंदिर जाकर वहाँ दीपदान कर सकते हैं, या जो सेवा करेंगे वही अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। सेवा में आप झाड़ू पोंछा भी मंदिर का कर सकते हैं या प्रसाद बांटना या अत्यंत कुछ भी कर सकते हैं मंदिर में। आपका जब संपूर्ण पाठ पूर्ण हो जाए तो आप एक हाथ में जल या पुष्प लेकर माँ को संपूर्ण पाठ समर्पित कर दें। आप साधना के बीच में दान करना उत्तम होता है। दान में सबसे अच्छा चावल या आटा या चीनी देना। यदि आप चींटियों को शक्कर खिलाएंगे तो जिससे आपका तपोबल बढ़ता है, जिससे माँ की तीव्र कृपा आपके पास होती है। आप साधना के अंतिम दिन हवन भी कर सकते हैं। हवन करने की सर्वप्रथम विधि, आप पूरी हवन कुंडली को सजाकर उसमें जब प्रथम दोहा बोलेंगे उसके बाद आप अपना पाठ स्टार्ट करेंगे, जैसे अरि मग मदमान मिटावन हारी मुंड माल गल शोहत प्यारी, उसी के बाद स्वाहा बोलेंगे। इसी प्रकार 40 चौपाई के बाद आप लास्ट में दोहा पढ़कर उसी को दोबारा रिपीट कर देंगे। आप संपूर्ण चालीसा को हवन में 5 बार रिपीट कर सकते हैं या 11 बार, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। इस साधना का उद्देश्य माँ की भक्ति और आध्यात्मिक शुद्धि है। भौतिक मांगों से पहले आप मन की शांति पर ध्यान दें। यह साधना आप नियमित रूप से करेंगे तो माँ की अत्यंत ही आप पर कृपा आएगी और आप साधना के बाद अंत में दीपदान भी कर सकते हैं माँ काली के मंदिर में। और इस पूरे साधना के बाद आप अगर रोज़ इस चालीसा पाठ करेंगे तो निश्चित ही आपकी कुछ ही समय में माँ की आपके पास अनंत कृपा आएगी, या माँ कोई ना कोई सूक्ष्म
तरंग या कुछ भी शक्ति आपको प्रदान करेंगे, जिससे आपका मंगलमय होगा। जय माई की, हर हर महादेव। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।